हमारे साथ गोपाल शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कि सिविल लाइन से प्रत्याशी हैं और सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं और राम राज्य प्रोग्राम से वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उनके विचार जानते हैं। देखिए, राम राज्य की विशेषता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। मतलब दैहिक दैविक किसी भी तरह के भौतिक ताप नहीं होते राम राज्य के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन राम राज्य को कल्पना मानकर ही आगे चल रहा है और प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम लोग जो 500 वर्षों में हमारे पूर्वज नहीं देख सके, वह अवसर हम लोग देखें कि हम अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखें। ये किसी भी पीढ़ी के लिए दुर्लभ है और हमको ये अवसर मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए आज तक लाखों हिंदुओं ने अपने बलिदान दिए हैं, हजारों कार सेवकों ने मौत को हथेली पर रख करके राम जन्मभूमि के ऊपर कार सेवा करने की कोशिश की, सैकड़ों कार सेवक शहीद हुए। तो यह जो वर्तमान आंदोलन है, जो 1983-84 से चला और अब 17 और 23 40 साल के अंदर लगभग पूरा होने जा रहा है, यह किसी भी देश की अगर बात होती तो गौरव की बात होती। जैसे मुगलों का आना हमारे लिए बहुत ही एक निंदनीय घटना थी, उतनी ही सुखद है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण। तो राम मंदिर का निर्माण केवल एक भौतिक घटना नहीं है। राम मंदिर के निर्माण का अर्थ है राष्ट्र मंदिर का निर्माण। राष्ट्र मंदिर का मतलब है कि केवल एक भौगोलिक देश नहीं, बल्कि जो राष्ट्र की कल्पना है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की अव्यभिचारिक और एकांतिक निष्ठा उस देश के साथ हो, इस तरह के भावों की उत्पत्ति राष्ट्र मंदिर के रूप में, राम मंदिर के रूप में होने जा रही है। तो यह पूरे विश्व के लिए इस तरह की घटना है जिससे सीख लेनी चाहिए कि कोई भी आतंकवादी, कोई भी ऐसा जो कि किसी देश के ऊपर कब्जा करके वहाँ के मानव मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, वहाँ के धार्मिक स्थलों को नष्ट करने की कोशिश करे, अंत में उसकी पराजय होती है। तो जिस तरह से रावण का अंत हुआ, जिस तरह से कंस का अंत हुआ, जिस तरह से हिरण्याकश्यप का अंत हुआ, उसी तरह से बाबरी ढांचे का अंत होकर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी की। और आप लोग जो कि राम ज्योति से जुड़ करके और जगह जगह राम ज्योति सद्भावना यात्रा से जुड़ करके और पीले चावल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप सोचिए कि जो काम भगवान राम के समय जब उनका विवाह हुआ होगा तो अयोध्या वासियों को पीले चावल बांट के कहा होगा कि आप लोगों को पधारना है, राम जी सीता जी को लेके आ गए हैं, चारों भाई अपनी धर्मपत्नियों के साथ पधार रहे हैं। भगवान ने वही भूमिका आप लोगों को दी है, तो बहुत ही सुखद बात है। कार सेवा से कार सेवा तक और आज भव्य मंदिर में वापस से रामलला अपने भव्य महल में विराजित हो रहे हैं। आप शुरू से वहां से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर आंदोलन से आप शुरू से जुड़े रहे, कार सेवा में भी आपने भाग लिया है। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुखद। अपना तो जीवन ही इस आंदोलन की वजह से कोई मोड़ ले पाया और यह संजोग है कि चुनाव का मौका भी उसी समय मिला है जब प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है। तो अपने जीवन में तो राम जी की कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। वैसे तो युवा पीढ़ी सनातन धर्म को मानने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को और सोशल मीडिया पे भी अपनी पोस्ट कर रहे हैं। आप जो अभी भी जो भटके हुए युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म से लेकर के परिवार,
ये सब एक दूसरे की कड़ी है। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करूं और प्रभु राम का सम्मान करूं, तो प्रभु राम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो अपने परिवार से चीजें शुरू होती है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होगी तभी तो प्रभु राम के प्रति होगी, और इससे सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। जब राष्ट्र के युवकों के मन में यह भाव आ जाएगा कि हमको एक अच्छा देश बनाना है, तो सब चीजें अच्छी होंगी।